बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एलोपैथिक अद्वियात इस सदी की बहुत बड़ी दरियाफ्त हैं। अगरचे ये अद्वियात जल्दी से असर करके सेहत बख्शती हैं, लेकिन बीमारी को ख़त्म करते करते कुछ ऐसे असरात भी छोड़ सकती हैं जिनका बीमारी के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन इजाफी और गैर ज़रूरी असरात को मुज़र असरात या साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। तकरीबन तमाम एलोपैथिक अद्वियात खाने से मुख्तलिफ किस्म के मुज़र असरात होने का अंदेशा होता है। ये असरात मामूली नौइयत के भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस में अद्वियात के अंधाधुंध और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इंसानी सेहत को बहुत सारे खतरात का सामना हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ किस्म की एलोपैथिक अद्वियात हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल की जाएं और इस्तेमाल के दौरान डॉक्टर की बताई हुई हिदायत को पेश नज़र रखा जाए। मुख्तलिफ किस्म की एलोपैथिक अद्वियात और उनके मुज़र असरात के बारे में ज़रूरी मालूमात इस वीडियो में दी जा रही हैं, ताकि इनके इस्तेमाल के दौरान होने वाली किसी किस्म के मुज़र असरात की सूरत में एहतियाती तदबीर इख्तियार करके इन पर काबू पाया जा सके। आम तौर पर मुज़र असरात अद्वियात के कीमियाई असर होते हैं। इनमें से ज़्यादातर अद्वियात ऐसी हैं जिनके असरात मामूली नौइयत की तकलीफ का बाइस बनते हैं, लेकिन बाज़ दफा कोई एक मुज़र असर खतरनाक हद तक पहुंच जाता है और अगर पर वक्त उसका तदारुक न किया जाए तो मौत का बाइस भी बन सकता है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किसी दवा के तमाम मुज़र असरात एक ही मरीज में जाहिर नहीं होते। कुछ मरीजों में एक तरह के असरात जाहिर होते हैं तो दूसरे मरीजों में दूसरी तरह के। बाज़ मरीजों में ऐसे मुज़र असरात सिरे से नमूदार ही नहीं होते। इन असरात के जाहिर होने की अलग अलग वजूहात भी होती हैं, जो मरीज की जिन्स, उम्र, वजन, खुराक, दवा की मिकदार और बीमारी की नौइयत पर मुनहसिर होती हैं। बाज़ दफा दवा की मुकर्ररा मिकदार से ज्यादा खुराक लेने से भी मुज़र असरात हो जाते हैं। इसी तरह अगर दवा के साथ खाने पीने के बारे में बताई गई हिदायत पर अमल न किया जाए तो भी मुज़र असरात हो सकते हैं। आप जब भी कोई दवा अकेली या दूसरी अद्वियात के साथ इस्तेमाल कर रहे हों तो डॉक्टर से उनके मुमकिना मुज़र असरात और एहतियात के बारे में जरूर पूछ लें। बाज़ औक़ात सिर्फ दवा की खुराक बदलने या इसको खाने के साथ लेने से भी मुज़र असरात से बचा जा सकता है। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर डॉक्टर किसी और तरीके से इन असरात को ख़त्म या कम करने में मदद कर सकते हैं। 7 हिफाजती तदाबीर ऐसी हैं जिनको अपना कर आप अपने आप को बड़े नुकसानात से बचा सकते हैं। नंबर 1, दवा हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लें, नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। नंबर 2, दवा लेते वक्त डॉक्टर से उसके मुमकिना मुज़र असरात के बारे में जरूर पूछ लें ताकि आपको गैर जरूरी परेशानी ना हो। आमतौर पर अद्वियात की पैकिंग के ऊपर या उसके अंदर एक कागज पर उसके मुज़र असरात की तफसील और दूसरी मालूमात भी लिखी होती हैं। नंबर 3, याद रखें, अगर आप हामिला हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर या किसी और पुरानी बीमारी की मरीजा हैं तो कोई भी दवा खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। नंबर 4, अगर आपको किसी दवा से एलर्जी होती है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। नंबर 5, अगर दवा लेते वक्त या उसके फौरन बाद आपकी तबीयत खराब होने लगे तो मजीद दवा ना लें और डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 6, मुख्तलिफ अद्वियात को आपस में ना मिलाएं। अगर आप एक से ज्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे वो एस्पिरिन है या तेजाबियत दूर करने वाली दवा एंटासिड ही क्यों ना हो, डॉक्टर को इसके बारे में भी जरूर बताएं। दवाओं को अल्कोहल के साथ कभी भी इस्तेमाल न करें। नंबर 7, दवा को डॉक्टर की तजवीज़ करदा मुद्दत तक खाएं। अपनी मर्जी से इस मुद्दत में कमी बेशी न करें। बच्चों के लिए अद्वियात का इस्तेमाल, बच्चों के मामले में अद्वियात के इस्तेमाल में और भी ज्यादा तवज्जो और एहतियात की जरूरत होती है। बड़ों के बरक्स मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के लिए दवा की खुराक भी मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा बाज़ ऐसी अद्वियात जो बड़ों के लिए फायदा मंद होती हैं, बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं।
मसलन एस्प्रिन का इस्तेमाल बच्चों में जिगर की बीमारियों और दिमागी अमराज का सबब बन सकता है, इसलिए बच्चों को एस्प्रिन कभी भी ना दें। इसी तरह 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर टेट्रासाइक्लिन दी जाए तो उनके दांत पीले हो जाते हैं और उनकी हड्डियों की नशोनुमा भी रुक जाती है। इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को मुख्तलिफ अद्वियात देते वक्त मदरजा झैल बातों का ख्याल रखें। तमाम अद्वियात को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दवा हमेशा डॉक्टर की तजवीज़ करदा खुराक के मुताबिक दें। बच्चों को दवा हमेशा अपनी मौजूदगी में दें, वरना वो ज्यादा मिकदार में खुराक ले सकते हैं। बच्चों को मीठी या शौक रंगों वाली दवा कभी भी मिठाई या जूस कह कर ना पिलाएं, बल्कि दवा ही बता कर दें। असहाल या डायरिया में अद्वियात का इस्तेमाल जब दिन में 3 या 3 से ज्यादा पतले पाखाने आए तो इसे असहाल या डायरिया कहते हैं। हर साल बहुत से बच्चे डायरिया के नतीजे में जिस्म में पानी और नमकियात के साथ साथ गिदायत की कमी से मर जाते हैं। अचानक होने वाला डायरिया तो चंद दिनों में ही खत्म हो जाता है, इसलिए डायरिया रोकने वाली मुख्तलिफ अद्वियात और एंटीबायोटिक्स लेने का कोई फायदा नहीं होता। तहकीक से भी ये बात सामने आई है कि डायरिया में अद्वियात का इस्तेमाल बिल्कुल गैर जरूरी है, बल्कि डायरिया रोकने वाली एक मशहूर दवा से कई बच्चों की अमवात भी वाक़या हुई। इस सूरत में अद्वियात इस्तेमाल करने से पैसे ज़ाया होने के साथ साथ मरीज को नुकसान पहुंचने का भी अमकान है। इसके अलावा अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो तो फिर उस इन्फेक्शन के इलाज की जरूरत होती है। अचानक होने वाले डायरिया के ज्यादातर मरीजों को काफी मिकदार में जूस, निमकोल, ORS, पानी और सूप वगैरह देना फायदा मंद है। सिर्फ चंद मरीज ऐसे होते हैं जिनको पानी और नमकियात की शदीद कमी और न रुकने वाली बहुत ज्यादा कै की सूरत में अस्पताल दाखिल कराने की अशद जरूरत होती है, जहां उनके जिस्म में पानी और नमकियात की कमी को ड्रिप के जरिए पूरा किया जाता है। जब आपके बच्चे को डायरिया हो जाए तो उसे पीने वाली चीजें ज्यादा दें, दूध पिलाना जारी रखें और उसे उबला हुआ पानी, निमकोल और हल्की गिज़ा दें। डायरिया के जरिए जो पानी खारिज हो रहा है उससे ज्यादा बच्चे के मुंह के जरिए देना चाहिए। अगर पानी और नमकियात की कमी पूरी होती रहे तो फिर डायरिया से किसी किस्म के फौरी नुकसान का खतरा नहीं रहता। हमल के दौरान अद्वियात का इस्तेमाल। हमल के दौरान किसी भी मरहले पर अद्वियात इस्तेमाल करने से होने वाले बच्चे पर इनके नुकसानदेह असरात पड़ सकते हैं। आसानी के लिए हमल की मुद्दत को 3 बराबर मरहलों में तकसीम किया जा सकता है। पहली सहमाही पहले 3 माह, दूसरी सहमाही चौथे माह से 6ठे माह तक, तीसरी सहमाही 7वें माह से 9वें माह तक। पहली सहमाही के दौरान अद्वियात का इस्तेमाल बच्चों में कोई पैदाइशी नुक्स पैदा कर सकता है। हमल के शुरू के 3 से 11 हफ्तों के दौरान बच्चे को नुकसान पहुंचने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। दूसरी और तीसरी सहमाही के दौरान दवाओं के इस्तेमाल से बच्चे की नशोनुमा रुक सकती है या फिर उसके जिस्म पर अद्वियात के जहरीले असरात जाहिर हो सकते हैं। हमल के आखिरी दिनों या जचगी के दौरान ली गई अद्वियात का मुज़र असर बच्चे पर पैदाइश के बाद भी जाहिर हो सकता है। हमल के दौरान सिर्फ उसी सूरत में दवा इस्तेमाल करें जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि इससे माँ या बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अगर मुमकिन हो तो पहली सहमाही के दौरान किसी किस्म की दवा इस्तेमाल न करें। रज़ात के दौरान अद्वियात का इस्तेमाल। रज़ात वो मुद्दत है जिसके दौरान एक माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है। दूध पिलाने वाली माँओं को अद्वियात इस्तेमाल करने के मामले में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी अद्वियात माँ के दूध में शामिल होकर बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अगर माँ के लिए दवा इस्तेमाल करना लाजमी हो और दवा भी किसी हद तक महफूज हो तो उसे दूध पिलाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद और दोबारा दूध पिलाने से 3 घंटे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी अद्वियात जिनकी दूध पीने वाले बच्चों पर होने वाले असरात के बारे में तहकीक मुकम्मल नहीं हुई, उन्हें इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। आपको ये मशवरा डॉक्टर ही दे सकता है, इसलिए कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा बेहद जरूरी है। माँ के दूध के जरिए बच्चे पर असर अंदाज होने वाली चंद मशहूर अद्वियात में क्लोरमफेनिकॉल, डायज़ेपाम, मॉर्फिन, एस्ट्रोजिन वगैरह खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। अपनी
مرضی سے ادویات استعمال کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اور اپنی مرضی سے ادویات استعمال کرنا صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ان ادویات کے مضر اثرات سے زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسپرین کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کا السر ہو سکتا ہے۔ پینسلین اور مختلف قسم کی اینٹی بایوٹک ادویات کی وجہ سے ہونے والے صدمہ یعنی شوک سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یرقان اور گردے کی پتھری ہونے کی ایک وجہ اپنی مرضی سے ادویات لینا بھی ہو سکتی ہے۔ مختلف قسم کی ادویات کے غیر ضروری استعمال سے سب سے زیادہ جگر متاثر ہوتا ہے، کیونکہ جگر انسانی جسم کی بایو کیمیکل لیبارٹری کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خود سے ادویات استعمال کرنے سے پرہیز کریں اور مختلف بیماریوں کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے ادویات استعمال کرنے سے مریض ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ شروع میں درد یا پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے طور پر کوئی نہ کوئی دوا مسلسل لی جاتی ہے، اس کے بعد جسم دوا کا عادی ہو جاتا ہے اور آخر کار انجام یہ ہوتا ہے کہ اس دوا کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہیروئن کے نشے میں ہوتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس، اسٹیرائڈز، سکون آور دواؤں کا بغیر سوچے سمجھے اور غیر ضروری استعمال جو معمولی امراض کے لیے کیا جائے بہت خطرناک ہے۔ اس عادت سے وقتی طور پر آرام ضرور محسوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں زندگی بھر کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ ان ادویات کے مسلسل استعمال سے گردے، جگر اور جسم کے دوسرے اعضاء کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ دوا ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی لیں۔